जय जगन्नाथ। हे मोर प्रिय भक्तगण, कौन आपण जानिछंती घरे बारंबार कलह कहीं लगे? जानतु एहार जगन्नाथ संस्कृतिर गुप्त उपाय विषय। ता पूर्वर चलतु श्री जगन्नाथ को चरण तले कोटि कोटि प्रणाम करी वीडियो को लाइक करदेबा एवं तले दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिदेबा। तेबे चलतु डेरी न करी वीडियो को संपूर्ण भाव देखा। हे मोर प्रिय भक्तगण, आपण सबुबले भाबुथिबे मो पाखरे सबु थाई मध्य मु शांति रे नाही काहीकि। मोर भक्तगण, आज मु आपनकु एमिति एक गभीर कथा कहिबी जा सुनिले आपनक देह शीतई उठिबो। आपण भाबुथिबे ए तो घोर कली, एथिरे पुनी सस्पेंस कोन अछि? किंतु विश्वास करंतु, जेतेबेले महाप्रभु जगन्नाथ को घरे कोनोसी कथा घटे से घटना आउ साधारण होई रहे ना। सेथिरे थाए एक गुप्त कारण, एक अदृश्य शक्तिर खेल। मते जने भक्त पचारिले, गुरुजी मो घरे सबु अछि, धन अछि, संपत्ति अछि, भल चाकरी अछि। आमे समस्ते प्रतिदिन संध्यारे ठाकुरंक पाखरे दीप जालु, हेले घरु कलह जाउनी कोन पाई? छोट छोट कथारे बड़ पाटी, तिक्तता आउ केतेबेले केमिति अभिशाप देवा पर्यंत कथा जाउछि। किछि दिनर शांति परे पुणी सेई अशांति। एमिति लागुछि जेमिति किए जने बाहरु आसी मो घरर शांति को चोरी करी नहीं जाउछि। आपण कहंतु, महाप्रभु जगन्नाथ को इच्छारे ए कलह काहेकि बारंबार फेरी आसुछि? एहा कोनसी अभिशाप ना अलक्षण छाई? सुनंतु भक्तगण, सेही दिन मु जेउ उत्तरटी तांको देइथिली ता आपणक पाई मध्य जानिबा निहाती आवश्यक। कारण आपण भाबुथिबे समस्याटी केवल कथा कटाकटी नुहे, एहा हेउछि आमर आत्मा ओ महाप्रभुंक मध्यरे थिबा संपर्क रे एक गभीर फाट। जदि आपण जानिबाको चाहुछंती जे कलहर ए अदृश्य शक्ति केउटु आसे एवं यार मूल उत्पत्ति कोन, तेबे मो सह शेष पर्यंत रुहंतु। कारण मु आपनकु कहिबी सेही तीनोटी मुख्य आध्यात्मिक कारण जहा आम ओडिया घरु शांति को दूर करि दिए एवं तापरे आरंभ करिबा जगन्नाथ उपाय। ओडिशा हेउची श्रीक्षेत्रर माटी। एठारे प्रत्येक घर गोटिए गोटिए छोट मंदिर। आमे जगन्नाथ को बापा बोली डाकू, आमे तांको सांग बोली भाबू। आमर सब सुख दुखरे से ही मुख्य। आपण भाबंतु तो, आम जगन्नाथ को भोग लगाऊ, हेले से भोग लगाइबा पछरे आमर भाव कोन थाए? जेतेबेले आमे महाप्रभु को भोग लगाऊ, आमर प्रथम भावना हेबा कथा, हे प्रभु ए सबु तुमर एवं तुमर एही प्रसाद खाई आम घरे शांति रहू। किंतु आजिकाली हेउची कोन? आमे भोग लगाउछु केवल एक कर्तव्य भावी। आम मन भितरे थाए अहंकार। जगन्नाथ तत्व अनुसारे घरु शांति चोरी करी नेउतबा सेई अदृश्य शक्तिर नाम हेउची त्रिदोष। एई तीनोटी दोष जेउ घर को आसे से घरु लक्ष्मी और शांति दुहे दूरेई जांती। चलंतु जानिबा सेई दोष विषय रे। प्रथमटी हेला मु, जहाकू भावना बा अहंकार सहित तुलना करा जे। मु शब्दटी हेउची सबुठारु बड़ शत्रु। घरर मुरबी होंतु कि सान पुओ, प्रत्येकंक मनरे एक भावना रहउची, मु सबुठु बड़ काम करूची, मो पाई ए घर चलीछि, मु जहा कहूची ताहा सत। जेउ मुहूर्त रे आमे निजकू कर्ता भाबिलु, सेही मुहूर्त रे आमे जगन्नाथ को भूली गलु। कारण सबुठारु बड़ कर्ता तो सेही श्रीकृष्ण, सेही बलियार भुज, सेही जगन्नाथ। आमे तो केवल तांकर हाथ एवं पाद। आपण जेतेबेले अहंकार रे बड़ कथा कहंती, सेतेबेले ताहा आपणक कथा नुहे, ताहा हेउची अहंकार रूपी असुरर शब्द। आउ सेही शब्द ही कलह सृष्टि करे। द्वितीयर हेउची मोर। शास्त्र रे मोर कहिले भावना बा लोभ को बुझाई थाए। आपण पुरी मंदिर को जाइछिंती तो, सेठी आमे कोन देखू? किछि नाही। बलियार भुज कहिले सबु मोर, लक्ष्मी ठाकुराणी कहले सबु तुमर। आउ आमे घरे कोन कहूचु? ए जिनिस मोर, ए टंका मोर, ए संपत्ति मोर। जेउ दिन आमे जिनिस को मोर बोली भाबिलु, सेही दिन ही तोर सहित झगड़ा आरंभ होला। जदि आमे भाबिबा से सबु जगन्नाथ कर, तेबे लोभ आसीब नाही, आउ कलह भी आसीब नाही। तृतीय कथा हेउची जगन्नाथ अभाव। अभाव आम ओडिशा रे पुराना काल रे प्रत्येक संध्यारे तुलसी मूल संध्या दीप दिया जाउथिला। हरिबोल हुलहुली शुभुथिला एवं तापरे घर लोके एकाठी बसी किछि समय गपुथिले। आज कौन हेउची?
समस्ते मोबाइल टीवी मंदिर आसी पालटि जाउछि केवल एक कांथ। जो घरे प्रभुंक नाम डका हुए ना, जो घर वातावरण में भक्तिर सुगंध न थाए, से घर शांति आपे आपे दूरेई जाए। तेबे आपण पचारिबे जदि कलहर मूल कारण हेउछि आम भावनार दोष, तेबे एहाकु ठीक करिबा उपाय कोन? प्रथमे आमे सबुठारु सहज और प्रभावशाली उपायटी विषय रे कथा हबा। यह एमिति एक उपाय जहा आपणक आज ही आरंभ करि पारिबे। आउ एहाकु आमे कहिबा शांतिर दीपदान और नाम कीर्तन। प्रथम उपाय हैला दुईटी अखंड भावना दीप। आपणक घरे जदि कलह रागी रहुछि, तेबे केवल गोटिए संध्या दीप यथेष्ट नुहे। आपणको दुईटी भावना दीप जळेबाकू पड़िबो। केमिति जळेइबे से विषय कहूछि, मन देई सुनंतु। प्रथमे तुलसी मूलर अखंड दीप। आमे ओडिया घरे तुलसी गछ अछि, किंतु आमे ताकू केवल गछ भाबु। तुलसी हेउछंती माँ लक्ष्मींकर स्वरूप। तेणु आपणक घरे शांति फेराई आनिबा पई आपण संध्या समय रे तुलसी चौरा मूल रे अतिक्रम 1 घंटा पर्यंत एक दीप जारी रखंतु। एही दीप को अखंड दीपर भावना दियंतु। दीप जळेबा बेले एही भावना रखिबे, हे माँ तुलसी, तुमे साक्षात लक्ष्मी। मो घर जेउठी जेतिकी तिक्तता अछि, कलहर अंधार अछि, ताकू तुमे एही दीपर आलोकरे पोछि दियो। जेतेबेले एही आलोक घर भीतर को आसे, सेतेबेले अंधकार रे थिबा कलहर शक्ति दुर्बल होइथाय। द्वितीय दीप हेउची रोसई घर ध्यान दीप। आम जगन्नाथ संस्कृति रे अन्न हेउची ब्रह्म। रोसई घर हेउची माँ अन्नपूर्णांकर मंदिर। जो रोसई घरे अशांत मन रे रोसई हुए, सेही अन्न खाइले घरे कलह आसे। तेणु आपण रोसई करिबा आरंभ करिबा पूर्वरु रोसई घर एक कोणरे एक छोटिया दीप जालंतु। एही दीप केवल रोसई समय जालिबे। एहाकू ध्यान दीप भाबी नियंतु। एही समय रे मन को पूरा शांत रखी धीरे धीरे महाप्रभुंकर जय जगन्नाथ किंबा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र को मने मने जप करंतु। एही भावना रे रोसई हेउथिबा अन्न जेतेबेले घरे लोक खांती, सेतेबेले ताहा केवल खाद्य नुहे, ताहा महाप्रसाद तुल्य शांति आनी थाए। रोसई घरे आउ कलह लागिबो नाही, केवल प्रेमर भोग प्रस्तुत हेउछि। एबे चालंतु जानिबा द्वितीय उपाय विषय। द्वितीय उपाय हेउछि 15 मिनिट्र अपूर्व संकीर्तन। आपण केबे पुरी मंदिरर सिंहद्वार पाखरे ठिया होइछंती? सेठारे गोटिए शब्द सबुबेले शुभे, संकीर्तनर ध्वनि। एई ध्वनि केवल गीत नुहे, यह हेउछि एक शक्तिशाली शब्द, जहाको आमे भाइब्रेशन बोली कहू, जहा आम घरर अशांत वातावरण को सफा करे। केउ नियम रे संकीर्तन करिवे? नियम हैला आपणक घरे दिन को मात्र 15 मिनिट समय बाहर करंतु। यह संध्या वा सकाळे जेकोसी समय होई पारे। घरर समस्त सदस्य एकाठी हुंतु। अଯଥା जदि एकाठी होई पारु नाहंती, तेबे मोबाइल बा टीवी रे एक सुमधुर ओडिया भजन बा कीर्तनर स्वर को उच्च स्वर रे बजांतु। मने रखंतु, एई स्वर घरर प्रत्येक कोण को जीवा दरकार। आपण सेही कीर्तन बा भजन को सुनिबा बेले निज मन रे भाबंतु, हे महाप्रभु जगन्नाथ निजे सिंहासन ओह्लाई आपणक भितरे भ्रमण करुछंती एवं तांकर सेही प्रेममय चरण स्पर्श रे घरर सबु कलह, सबु अभिमान, सबु झगड़ा पाउस होई उड़ी जाउछि। विश्वास करंतु, जो घरे प्रतिदिन किछि समय पाई महाप्रभुंक नाम उच्चारण हुए, सेही घरे कलहर शक्ति बेसी समय रही पारे नाही। कारण महाप्रभुंकर नाम रे शक्ति अंधार को दूर करुथुबा सूर्य तुल्य। मोर प्रिय भक्तगण, आज आमे बुझिले जे घरे बारंबार कलह काहीकि लागे। यह कौनसी बाहर लोकर काम नुहे, यह हेउछि आम मन भितरे थिबा अहंकार, लोभ एवं भक्तिर अभाव। आउ यार प्रथम प्रतिकार हेउछि भावनार दीप एवं नाम संकीर्तन। मोर प्रिय भक्तगण, आज ठारू आपण संकल्प करंतु जे दिन में केवल सही 15 मिनिट समय को आपण संपूर्ण भाव में महाप्रभु को समर्पित करेंगे। आपणकर दुईटी काम, तुलसी मूल 1 घंटा पर्यंत दीप जालिबे, रोसई घरे रोसई पूर्वर ध्यान दीप जालिबे एवं रोसई समय रे मन रे मंत्र जप करिवे। जेतेबेले आपण एही उपाय को विश्वास और भक्तिर सह करिवे, आपण देखिबे जे किछि दिन मध्यरे घरर वातावरण केमिति शांत होई जाउछि। एबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा एही तो थिला प्रथम सोपान, किंतु आपण जानती कि कलह को संपूर्ण रूपे घरु
ମୂଳପତନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ବିଶେଷ ସମୟରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବନାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ କଲେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା, ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଘରର କଳହ କୌଣସି ବାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ତ୍ରିଦୋଷ, ଅହଙ୍କାର, ଲୋଭ, ଭକ୍ତିହୀନତାର ଫଳ। ଆମେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ, ଭାବନାର ଦୀପ ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେବଳ ପଥ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସେମିତି କଳହ ରୂପକ ବ୍ୟାଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲୋଡ଼ା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ କର୍ମକାଣ୍ଡ। ଏହା ସେହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭାବୁକ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନାର ଗୁପ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଥ ତିଆରି ହେଉ କିମ୍ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶାନ୍ତି ଅନୁକୂଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବେ ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡ? କର୍ମକାଣ୍ଡର ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ରହିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ବା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘର ବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍ମକାଣ୍ଡର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ଆସନ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଚନ୍ଦନ ମିଶାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରି ଏକ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଦ୍ଧତାର ଛିଞ୍ଚନ। ଯେଉଁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଶୁଦ୍ଧତା ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବସା ବାନ୍ଧେ। ଆପଣ ସେହି ଜଳପାତ୍ରରୁ ଅଳ୍ପ ଜଳ ନେଇ ପୂଜା ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠାରେ ବେଶୀ କଥା କଟାକଟି ହୁଏ, ଯେପରିକି ବୈଠକ ଘର କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘର। ସେଠାରେ ଏହି ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ତୁମର ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହେଉ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅଭିମାନର ଆହୁତି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଘର କଳହର ମୂଳ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଏକ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଣରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ କର୍ପୂର ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ଏହି କର୍ପୂରଟିକୁ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଜାଳନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ଜଳିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ମନରେ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ସେହି ଅଭିମାନକୁ ମନେ ମନେ ସେହି ଜଳୁଥିବା କର୍ପୂରରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିବାର ଭାବନା କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଏହି କର୍ପୂର ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଉଛି, ସେମିତି ମୋ ମନରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ ଓ ତିକ୍ତତା ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ନିଶେଷ ହେଉ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ହେଲା କଳହନାଶକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର। କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଲୋଡ଼ା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ସାକ୍ଷାତ ବୈଦିକ କାଳରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଆଧାର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ଘର ଭିତରେ ଥିବା 3ଟି ଦୋଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଦୋଷ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ଶାନ୍ତି ଦେବାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଆସନର ଜପ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଆହୁତି ଦେଉଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନେ ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ କିରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ରାତ୍ରିର ଜପ।
दिन सारा काम करिबा परे जेतेबेले आपण सोइबा पाई जाउछंती सोइबा पूर्वरु आपणक इष्टदेवक फोटो बा जगन्नाथ को फोटो को देखि अति कम रे 21 थर एही मंत्र को जप करंतु। सोइबा पूर्वरु महाप्रभुंक नाम नहीं सोइले आमर सही दिनर समस्त नकारात्मक चिंताधारा और अशांति सेठारे शेष हो जाए एवं राति शांति रे निद हुए। आज्ञा आपण ओडिशा संस्कृतिर बड़पण महाप्रसाद महत्व विषय जानिथिबे। आम ओडिशा रे कलह को दूर करिवार आ गोटे अविस्मरणीय उपाय होची ता हेउची महाप्रसाद। आपण जानती पुरी रे जेतेबेले दुईटी परिवार मध्यरे किंबा दुई जन बंधुक मध्यरे गंडगोल हुए सेतेबेले ताकू शांत करिवार सबुठारु बड़ा उपाय हेउची सेमानंकु महाप्रसाद खुआइबा। आपण भाबुथिबे काहेकि कारण महाप्रसाद केवल भोग नुहे यह साक्षात श्री जगन्नाथकर प्रेम और स्नेहर स्वरूप। तेणु सही पंचम उपाय महाप्रसादर सेवन। आपण संकल्प करंतु जे मासकु अतिक्रमे थरे आपण श्रीक्षेत्र बाहर महाप्रसाद आनी निज घरर समस्त सदस्यों को एकाठी बसी सेवन कराइबे। हाँ भक्तगण ध्यान दे शुणु महाप्रसाद खाइबा समय रे घरर कौनसी सदस्य अन्य काहा उपरे क्रोध करिवे नाही किंबा कौनसी अशांत कथा कहिबे नाही। एही समय को शांति और प्रेमर समय भावंतु। जेतेबेले आपण महाप्रभुंकर महाप्रसाद को ग्रहण करती ता केवल पेट को जाए नहीं ताहा आपणक अहंकार मूल को भेद करी आत्मा को शांत करे। यह ही होउची जगन्नाथ संस्कृतिर महत्व। महाप्रसाद हेउची दुईटी मन को जोड़िबार माध्यम किंतु आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा बाकी अछि। केतक घरे कलह एते भयंकर होई जाए जे आमे कहिथिबा उपाय गुड़िक मध्य तुरंत फल दिए नाही। एमिति क्षेत्र रे महाप्रभुंक पाखरे एक अंतिम प्रतिकार अछि। एही प्रतिकारटी हेउची घरर समस्त सदस्यंकर सामूहिक संकल्प एवं श्रीमंदिररू आसीथिबा एक विशेष सामग्रीर प्रयोग। कलह नाश करिवार शेष उपायटी केवल सेतिकी बेले कार्य करे जेतेबेले आपण अहंकार त्याग करी शरणापन्न हुअंती। परवर्ती भागरे मु आपनकु सही अंतिम प्रतिकार विषय रे कहिबी। यह सहित आमे बुझिबा जे जगन्नाथंक भली घरे आमे किपरि भाव और विश्वासर भंडार तैयारी करि परिबा। भक्तगण जदि आजिर उपस्थापना आपनकु पसंद आसीछि तेबे आमको आपनक भल पाइबा वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब माध्यम दियंतु एवं तले जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु।